हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप भी सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज बात करते हैं परिवर्तन की। तो देखिए, चेंजेस तो हर किसी में आते हैं, चाहे मौसम हो, दिन हो, रात हो, इंसान हो, चाहे कुछ भी हो। देखिए, परिवर्तन तो होते हैं। अपने शरीर में भी कितने चेंजेस होते रहते हैं वक्त के साथ साथ। अब मैं बात कहूँ कि अपने आप चेंजेस, देखिए जो इंसान की आदत होती है वो तो नहीं बदलती है, मगर हाँ, अपनी आदतों में थोड़ा बहुत चेंजेस ला सकते हैं। कुछ आदतें मैंने भी अपनी बहुत सी बदली हैं, लोगों को देख देख कर। यहाँ तक कि यूट्यूब पे भी मैंने इतना कुछ सीखा है, बहुत कुछ सीखा है। अपने काम का टाइम मैनेजमेंट मैंने ऐसा बांध लिया है कि अब मुझे काम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। चाहे मेरे घर में 50 जने भी आ जाएं तो मुझे इतनी प्रॉब्लम कभी नहीं होती, ना खाना बनाने में, ना काम करने में। हाँ, शरीर ज़रूर थक जाता है, मगर अपनी आदतों को इतना सुधार लिया है कि मैं कभी अपने आप पे वो चीज़ हावी ही नहीं होने देती। आज मैं बना रही हूँ पाव भाजी। पाव भाजी बनाने का मेरा तरीका थोड़ा अलग है। पहले मैं सब्जियों को बॉईल करती हूँ, उसके बाद मैं उसमें उसको छोंकती हूँ अलग से। मगर आज मेरे पास टाइम की कमी थी, तो आज मैंने अपनी सारी सब्जियों को ना पहले बॉईल ना करके मैंने डायरेक्ट छोंका ही था। और यहाँ देखिए बैंगन दिखा रही थी मैं आपको। देखिए बाहर से बहुत अच्छा लग रहा था, मैं अंदर से ना कीड़ा था उसमें। तो बहुत ही मतलब बाहर से तो आपको लगेगा ही नहीं कि इसके अंदर कीड़ा भी है। तो कोई नहीं, चलिए सब्जियां भी मैं काट ही रही थी। इसमें बस मैंने गोभी, बैंगन और कहते हैं शिमला मिर्च ली थी और आलू लिए थे। जितनी सब्जी मेरे पास अवेलेबल थी ना, मैंने बस वही लिए थे, ज़्यादा नहीं। क्वांटिटी में मुझे बनाना भी नहीं था, तो बस मैंने वही चीज़ ली है। और मुझे आज ना झटपट बनाना था। मैंने फटाफट सब्जी काटी, उसके बाद मैंने डायरेक्ट कुकर में क्या है छौंका मारा। बस थोड़ा सा तेल लिया था, तेल डालने के बाद मैंने प्याज लहसुन का तो मैंने जैसे आपको पहले ही बताया था पर चल रहा है। एंड डायरेक्ट मिर्च और टमाटर मैंने भून लिए थे बिना जीरे के। मैं जीरा नहीं डालती कभी भी पाव भाजी में। इसके बाद आज मैंने देखो हेल्थ के लिए की वजह से बताऊँ, आज मैंने बटर भी नहीं डाली थी इसमें, मैंने अपने लिए अलग निकाल लिया था और बच्चे ने अपना ऊपर से डाल के बटर खाया था। तो बस बेसिक मसाले जितने भी थे, हल्दी मिर्च नमक, वो डाल दिए थे। और इसमें धनिया पाउडर डाला था और मैंने डाला था इसमें किचन किंग मसाला। नमक यहाँ पे टमाटर मैंने हैंड टू हैंड डाल दिया था ना, क्योंकि टमाटर अच्छे से गल जाए, मसाला अच्छे से पक जाए। और इसमें मैंने ज़्यादा तामझाम नहीं किया था, मेरे पास थोड़ा सा किचन किंग मसाला भी रखा था। आप चाहे तो डाल सकते हैं, चाहे तो मत डालिए। मुझे ये ख़त्म करना था कि इसकी डेट एक्सपायर होने वाली थी नेक्स्ट मंथ, तो इसलिए मैंने इसको ख़त्म कर ही दिया। और यहाँ पे बस मैंने डाला था पाव भाजी में मसाला। इसकी क्वांटिटी अच्छी हो डालनी चाहिए, हाँ, ताकि इसका टेस्ट अच्छा बना रहे। तो बस मैंने पाव भाजी मसाला डाला था और बस थोड़ा सा डाला था कलर के लिए कश्मीरी मिर्च। तो कश्मीरी लाल मिर्च डाली थी क्योंकि मेरे पास बीटरूट नहीं था, बीटरूट नहीं मिला मुझे, तो मैंने इसमें सिर्फ कश्मीरी मिर्च डाल दी थी, तो कलर अच्छा आ जाता है। और बस मैंने इसमें सब्जियां डाल के और थोड़ा सा पानी डाल के इसको बॉईल कर लिया था। और वाकई बहुत टेस्टी बनी थी सब्जी, वाकई ही बहुत टेस्टी बनी थी। मुझे मतलब जो मैं बॉईल करके बनाती थी और मैंने इस तरीके से बनाई ना, तो मुझे कोई अंतर नहीं नज़र आया। देखिए, तो चाहे आप कैसे भी बना सकते हैं, चाहे बॉईल करके बनाइए आप पाव भाजी, चाहे आप डायरेक्ट छोंक दीजिए, आपको सेम ही लगेगी। थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है, मगर ज़्यादा अंतर नहीं था। बस थोड़ा सा पानी डाल के मैंने इसमें ढक्कन लगा के बस इसको बॉईल करने छोड़ दिया था। 4-5 सीटियों के बाद सब्जियाँ प्योरी कर गई थी। पूरी रेसिपी देखिए मैंने दिखा दी है, बट मैं पूरा कैप्चर नहीं कर पाई थी, पर थोड़ा सा ही कैप्चर हुआ था। तो बस देखिए टाइम की कमी के कारण ना, तो मुझे झटपट काम करना पड़ा। और बस सुबह के टाइम था, सुबह सुबह का, तो यहाँ पे मैं जब भी उठती हूँ तभी मैं अपनी मशीन लगा देती हूँ, क्योंकि मुझे अपना काम बिल्कुल टाइम से निपटाना ही ठीक लगता है। अब मैं सुबह ही चाहे 6 बजे उठूँ, चाहे 7 बजे उठूँ, चाहे जितने टाइम भी उठूँ, तो मैं अपना मशीन सुबह ही लगा देती हूँ। और मेरा इसी वजह से ना कपड़े भी बहुत जल्दी मेरे वॉश हो जाते हैं।
और देखिए पहले मेरा काम करने का तरीका कुछ और था और अब मैंने अपने आप को बहुत चेंज करा है। जिस तरीके से मेरे पास टाइम होता है उसी टाइम के अकॉर्डिंग मैं अपना काम भी मैनेज करती हूँ। जैसे आज मेरे पास टाइम थोड़ा-सा कम था, बच्चे इस घर पे ही थे, तो मैंने सोचा कि पहले अपना कपड़ों का काम निपटाती हूँ और काम निपटाती हूँ, फिर मैं अपना नाश्ते का काम ब करूँगी। तो मैं अपने नाश्ते में थोड़ा देर से लगी थी बनाने के लिए, तो मैंने झटपट अपना काम निपटाया, भाजी बनाई, झटपट-झटपट बनाई, तो उधर मेरा कपड़ों का काम भी लगभग-लगभग देखिए होता चला जा रहा है। जिस दिन बच्चे घर पे होते हैं ना, अभी जैसे बच्चों का अभी नया सेशन शुरू हुआ है, तो अभी स्कूल नहीं ओपन हुए हैं, तो अभी बच्चे थोड़ा देर से उठते हैं, तो मैं अभी नाश्ता ना बना के ना, जल्दी नाश्ता ना बना के मैं फटाफट अपने लॉन्ड्री का काम कर लेती हूँ। कपड़े धोने हुए, घर की सेटिंग करनी हुई और सुबह का एक बारी झाड़ू पोछा मैं खुद कर लेती हूँ। जैसे मंदिर का हुआ, लॉबी का हुआ, मैं थोड़ा सा झाड़ू पोछा वहाँ का कर लेती हूँ। रूम्स वगैरह की भी सारी मैं झाड़ू लगा लेती हूँ एक बार को बासी घर में, मगर बाद में मेड आती है, वो प्रॉपर झाड़ू लगा के पोछा ज़रूर लगाती हैं। मगर ये है कि मैं अपना आधा काम बच्चों के उठने से पहले निपटा ही देती हूँ। नाश्ता पहले होता था, मैं सुबह ही बना लेती थी, तो मेरा और काम बाद में शुरू होता था और जब बच्चे उठ जाते थे तो मेरे उस काम में इतनी डिस्टर्बेंस होती थी कि मेरे काम को बहुत लेट हो जाता था। और कुछ चीज़ों ना हमें अपने टाइम को ना फिक्स कर लेना चाहिए। इससे ये रहता है कि हाँ, हमें अभी ये काम हमारा है, करना है, तो चेंजेस तो देखिए आपको ज़रूर लाने होंगे तभी ना, वरना तो लाइफ चल रही है, चलती रहेगी, ऐसा नहीं है। आप चाहे अपने में चेंजेस लाइए या मत लाइए, तो ऐसा नहीं है लाइफ वहीं रुक जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता है। मगर हाँ, हर काम का ना एक शेड्यूल बन जाएगा ना, तो आप अपना घर में देखिएगा ना कितनी अच्छे से आपकी हर चीज़ मैनेज जाएगी, हर चीज़ आपकी हर जगह पे मिलेगी। मैं अपने चीज़ों को ना अपने घर में हर चीज़ को अपनी अपनी जगह रखना पसंद करती हूँ। जैसे मेडिसिन की अलग ही जगह है, वहाँ प्रॉपर मेरी, चाहे घर में किसी को भी कुछ भी हो जाए, एक प्रॉपर जगह है। बच्चों को भी पता है कि मेडिसिन यहाँ रहती है, तो वो झट से निकाल के ले आते हैं। तो हर, और यही देखिए मैंने अपने आप में चेंज किया कि मैं अब, पहले काम मेरे करने का और तरीका था, पहले मेरा रूटीन कुछ और था, अब मैंने अपना वो रूटीन बिल्कुल चेंज कर दिया है। ये है भगवान जी, भगवान के बिना तो देखिए इस धरती पर पत्ता भी नहीं हिलता, इन्हें हम कैसे भूल जाते हैं। अगर मैं कहूँ कि पूजा करने को हम कभी भी कर सकते हैं, किसी भी टाइम कर सकते हैं, मगर ऐसा नहीं है। भगवान को तो देखिए आप कभी भी याद कर सकते हैं, मगर एक जो दिया बाती का टाइम होता है ना, वो एक मेरा फिक्स है। सुबह का टाइम, जैसे मैं सुबह जल्दी उठ के नहाना धोना कर देती हूँ बच्चों की स्कूल जाने के बाद, फिर मंदिर की पूजा वगैरह, वैसे तो मेरे इन-लॉज़ वगैरह, वैसे इन-लॉज़ हैं, मम्मी पापा हैं, तो वो सुबह ही दिया बाती कर लेते हैं। मगर उसके बाद भी मैं देखिए जैसे चिराग बुझ जाता है, मुझे थोड़ा लेट हो जाता है बच्चों के स्कूल जाने के बाद, वो बहुत जल्दी उठ जाते हैं, तो उसके बाद मैं अपनी धूप बत्ती ज़रूर लगाती हूँ, पूजा ज़रूर करती हूँ, तो लगभग मुझे 8:30-9 का टाइम हो ही जाता है। और उसके बाद शाम की रही बात, तो भगवान का एक फ़िक्स टाइम है कि 6:30 से 7 बजे तक मैं अपना दिया बाती कर लेती हूँ। और ऐसा भी नहीं है, मैंने अगर जो सामान जहाँ रख दिया है वो वहाँ पे मुझे अगले दिन मिल ही जाएगा। ऐसा नहीं है, जिस घर में बच्चे हैं या ज़्यादा लोग हैं घर में, तो वहाँ पे आपको ज़रूरी नहीं है रोज़ आपको वो सामान वहीं पे मिल जाए। मगर यह कोशिश यही रहती है कि अगर मैं जो सामान इधर-उधर पड़ा हुआ देखती हूँ उसको अपनी जगह पे रख ही दूँ। अगर मैं बात करूं क्लीनिंग की, तो अब मेरी हैबिट ऐसे हो गई है कि अगर मैं कहीं का हफ्ते में या 15 दिन में कहीं की क्लीनिंग ना करूं, तो मेरे माइंड में कहता है कि आज ये इतने दिन हो गए मैंने यहाँ की सफाई नहीं करी या यहाँ का रह गया है, तो फिर उस दिमाग में ना फिक्स रहता है कि हाँ ये 1 वीक हो गया या 15 डेज़ हो गए हैं। तो मैंने भी आज सोच रखा था कि मुझे थोड़ा टाइम हो गया है कि जहाँ पर मेरे आटे के घोलटे वगैरह रखे रहते हैं, तो वहाँ की मुझे क्लीनिंग करनी ही है।
मगर जब आप क्लीनिंग करने लगते हैं ना तो आपको पता ही नहीं चलता आपको कितना टाइम लग जाता है। तो उससे पहले मैंने अपना खाना बनाना शुरू कर दिया था। देखिए जैसे मैंने दाल बना दी थी, आटा मैंने गूँध के रख दिया था, दूध मैंने बॉईल करने रख दिया था। तो मेरा सारा काम लगभग हो ही चुका था, सिर्फ मुझे चावल और रोटी सेकनी थी। तो जो मैं अपने जब खाना खाने के लिए आते हैं तो उससे पहले मैं 15-20 मिनट पहले वो चीज़ें कर लेती हूँ। तो बस इतना मुझे टाइम था, तो मैंने अपना सुबह के टाइम ये सब चीज़ें अपनी तैयारी करके रख दी थी। आटा गूँध के रख दिया था और मैंने यहाँ देखिए दाल भी चढ़ा दी है। तो अब मुझे काफ़ी टाइम मिल जाएगा अपनी क्लीनिंग करने के लिए। तो देखिए आज थोड़ा-सा टास्क था मेरा ये, यहाँ की सफाई करनी थी। चाहे आपको थोड़ा-सा लग भी नहीं रहा होगा कि यहाँ की सफाई की नीड है, मगर मुझे पता है ना यहाँ अंदर की तरफ क्या-क्या सामान रखा है। हौच-पौच सा हो रहा था सब कुछ। हो जाता है चाहे आप कितना भी सामान अच्छे से रख लें और गए, तो कुछ टाइम के बाद वो थोड़ा-सा ना वो बिखर ही जाता है। जैसे ये खाली डिब्बे देखिए मैंने यहाँ पे रख दिए थे, खाली हुए होली के टाइम वो डिब्बे वो मैंने इधर रख दिए। और कुछ सामान मेरा आया हुआ था राशन का, तो वो भी मुझे देखना था कि क्या-क्या सामान पहले रखा है, तो वो भी मुझे निकालना था। पुराना सामान और नया सामान मुझे इसमें भरना था। जो पुराना सामान है जो मुझे यूज़ होगा वो मैं फ़िल करके रख दूँगी, और जो नहीं होगा वो मैं ऊपर से रखूँगी, ताकि जो पुराना सामान है ना वो पहले हाथ में आए। जब भी मैं राशन का पर्चा बनाती हूँ ना, तो मैं उस पहले जितना भी सामान मेरा रखा हुआ है, तो पहले मैं उसे देखती हूँ कि ये कितने टाइम तक लगभग चल जाएगा, और उसी के अकॉर्डिंग मैं पर्चा बनाती हूँ और सामान का, कि अगर मुझे वो चीज़ को नहीं नीड है या बिल्कुल ही यूज़ नहीं हो रहा तो उसको मैं बिल्कुल ही नहीं लिखती हूँ। अब यहाँ पे देखिए मेरा जितना भी नया राशन आया है ना, तो वो मैं 1 महीने का ही लिखा हुआ है, और थोड़ा बहुत ना ऊपर नीचे हो ही जाता है। जैसे पिछला सामान जैसे मैंने अभी आपको दिखाया थोड़ा-सा बचा हुआ रखा हुआ है, तो वो वही बात मैं आपसे कहना चाह रही थी। देखिए आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए ना कि हमारा 1 महीने या 2 महीने का जो भी आप राशन का पर्चा बनाते हैं कि वो इतने टाइम तक चलेगा, तो ऐसा नहीं है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे राशन हो ही जाता है। तो एक्स्ट्रा जो सामान बचता है ना वो मैं इसी डिब्बे में रखती हूँ। जितना भी नया सामान आया है वो मैं इस डिब्बे में रखूँगी, और जो यूज़ करने वाला है वो निकाल के अलग रख दूँगी, और जो यूज़ नहीं होगा, तो जैसे चाय की पत्तियों के पैकेट हैं, नमक है, तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे पता है कि वो टाइम पे ही निकलेंगी, तो वो मैं इसमें ही रख दूँगी। और मेरी कोशिश हमेशा यही रहती है कि मैं ज़्यादा लंबे टाइम तक का सामान का पर्चा ना बनाऊँ। उससे क्या हो जाता है, बहुत सारा सामान हमारा ऐसा हो जाता है वो यूज़ ही नहीं हो पाता है, और वो ना रखे-रखे ख़राब हो जाता है। तो 1 महीने का मुझे भी यही लगता है, देखिए सब हम हाउस मेकर होते हैं ना, वो लगभग 1 ही महीने का पर्चा बनाते हैं, ताकि हमारा ना वो सामान आसानी से यूज़ हो जाए। ये जो मेरी कैबिनेट है ये मेरी स्नैक्स की है, मतलब स्नैक्स मतलब नाश्ता जो भी बनता है सुबह को, जैसे पोहा है, चीला है और सूजी वगैरह, ये सब मैं इसमें ही रखती हूँ। और जो मुझे इसमें से सामान निकालना है वो मैं अलग डिस्कार्ड कर दूँगी। जो मेरा बिल्कुल ही कभी यूज़ नहीं हुआ या डेट एक्सपायर हो गई है वो निकाल दूँगी मैं। तो अब यहाँ पे देखिए जो इसके अंदर है ना, ये जो स्लैब के नीचे बना हुआ है, जहाँ गोल्टे वगैरह रखे हुए हैं ना, तो यहाँ पे भी रोशनी की कमी है, तो प्रॉपर कैमरा सेट नहीं हो पा रहा है, तो प्लीज़ इसको इग्नोर कीजिएगा। और यहाँ पे ना देखिए मैं जब सफाई कर रही थी ना, तो यहाँ मुझे खाली डिब्बे भी बहुत सारे मिल गए। जैसे तेल के बचे हुए थे, मैं वो धुलवा के रखवा देती हूँ। 5 लीटर के छोटे-छोटे डिब्बे भी मिले, तो वो फालतू में इकट्ठे हो जाते हैं कभी-कभी, तो वो भी मैंने आज डिस्कार्ड करे। तो 15-20 दिन में अगर आप ये चीज़ें साफ़ करते रहते हैं ना, तो आपके घर से ना कबाड़ भी निकलता रहता है।
और देखिए मैंने सामान की सेटिंग भी कर ली है। थोड़ा अंधेरा आपको दिख ही रहा है, मगर सेटिंग ना अब क्लीनिंग करके बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और देखिए स्पेस भी बन गया है यहाँ पे। पहले थोड़ा हौच पौच सा हो गया था सब कुछ, वो हो ही जाता है। अगर आप उस पर ध्यान ना देंगे ना कुछ टाइम तक, तो वो आपका ऐसा हौच पौच हो जाएगा और गंदा हो जाएगा। तो यही है कि अगर आप टाइम टू टाइम ये चीज़ें करते रहेंगे तो आपकी हमेशा किचन जगमगाती रहेगी। तो आज मैंने सुबह से सोच लिया था कि मुझे अपना किचन का काफ़ी सारा काम निपटाना है। तो मैंने आज सुबह से ही देखिए इसी तरह से मैंने प्लान बनाया कि कहते हैं कि मुझे इतना टाइम इन चीज़ों को देना ही देना है। पहले मैं बहुत मतलब मेरा टाइम ऐसा वेस्ट होता था कि मैं अपना टाइम का मेरा कोई रूटीन नहीं था, मैं कोई प्लानिंग नहीं करती थी। मगर मैं भी ना सब कुछ धीरे-धीरे सीखी हूँ, इन चीज़ों की प्लानिंग करना सीखी हूँ कि मुझे हाँ, किस तरीके से आज को ये वाला काम ना करके आज मुझे ये काम करना है। तो मैं इस चीज़ की ना प्लानिंग पहले से कर लेती हूँ। जैसे आज मुझे कपड़े ना धो के आज मुझे किचन का काम करना था, तो मैंने आज किचन का काम किया। मैंने किचन का काम आज इसलिए छेड़ा था कि बच्चे भी घर में हैं और मैं आज कपड़े नहीं धोऊंगी। तो इस वजह से ना कुछ प्लानिंग ऐसे करनी चाहिए कि अगर आप सारे काम एक साथ करने लगेंगे ना, तो आपका दिमाग ऐसा हो जाएगा कि आप खुद ही डिस्टर्ब हो जाएंगी कि पहले कौन सा काम करूं कौन सा नहीं करूं, और आपको पूरा दिन भी लग सकता है, आपका टाइम भी बहुत खर्च होता है घर के कामों में, और एनर्जी तो वेस्ट होती ही होती है। और कोई भी काम करिए सुकून से करिए, बिल्कुल फ्रेश माइंड से करिए, तो उसमें करने का मज़ा ही अलग है। हाँ। किचन का काम करने के बाद जो मुझे बाद की थोड़ा सा टाइम और भी मिला, तो मुझे अपने सर्फ साबुन को रखना था। तो ये बास्केट मैंने बना रखी है सर्फ साबुन रखने के लिए, और आज मुझे इस सिरिप को भी साफ़ करना था, तो मुझे टाइम मिल गया तो मैंने हैंड टू हैंड इस सिरिप को भी साफ़ कर दिया। इसमें मैंने सारी बुक्स ना बच्चों की रख रखी थी, जो अभी मैं बच्चों का नया पुराना कोर्स था ना, वो सब मैंने बुक्स वगैरह इस सिरिप में रख दी थी। और ये देखिए जो बास्केट है ना, इस सर्फ साबुन रखने की मैंने अलग ही बना रखी है। तो इसमें जो पिछला सामान था ना, तो लिक्विड हैंड वॉश था, वो इसमें सारा पीछे नीचे गिर गया था। पता नहीं कैसे इसका ढक्कन लीक हो गया था या खुला रह गया, मुझे नहीं पता। तो वो सारा सामान ना सब उससे ही हो गया था, हैंड वॉश से पूरा चिपचिपा हो रहा था। तो मैं सारा सामान निकाल रही थी कि मुझे इस पूरा ये सब सामान भी धोना पड़ेगा। तो बस मैंने ये सब सामान निकाला, बास्केट को खाली किया, और आप देख सकते हैं कैसी चिपचिपी हो रही है ये। तो बस इसको मैंने ना अच्छे से वॉश कर दिया था। चलिए इसी बहाने मेरी बास्केट भी धुल गई। तो ये है थोड़ा सा मेरे देखिए जो मुझे टाइम मिला आज, तो मैंने उसका पूरा सदुपयोग किया, और मैंने उसको वेस्ट ना करके मैं सोचा आज मैंने जो सोचा था वो मेरा टास्क ख़त्म हो गया। और मैंने ना अपने बच्चों की भी हेल्प लेती हूँ थोड़े थोड़े कामों में। जैसे उन्होंने मुझे साबुन उठा के दे दिया, वही इन बच्चों ने इस बास्केट को धूप में ले जाके रख दिया सुखाने के लिए। छोटे छोटे काम बच्चों से लेते रहेंगे ना, तो आपकी ना बहुत बड़ी हेल्प हो जाती है। तो बस यही थी मेरी आज छोटी सी वीडियो। आपको कैसी लगी तो बताइएगा ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में। तो लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो बस आज मैं इसी के साथ लेती हूँ विदा। बाय बाय।